ओम शांति। परम पिता शिव बाबा हम बच्चों के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं। तो पिता परमात्मा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। पहले सोचो किसकी संतान हो। शेर का बच्चे शेर ही होता है। अच्छी तरह से बुद्धि में बिठाओ कि मेरा पिता कौन है। ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया के सागर, भंडार और दाता, कल्याणकारी, पतित पावन, बिगड़ी को बनाने वाले, वो मेरे पिता हैं। मैं किस पिता की रचना हूं? कौन से मैं वृक्ष का बीज हूं? स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान, जो सारे जगत के रचयिता है, मैं उसकी संतान हूं। जैसे हनुमान को नशा था, मैं श्री राम का दूत हूं, वो कभी भी नहीं भूलता था। ऐसे ही बाबा आकर के हमारे स्मृति का स्विच ऑन करते हैं कि बच्चे, तुम अनादिकाल से कहते आए हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो मैं तुम्हारा माता हूं, पिता हूं, तो माँ बाप जैसे होंगे उनकी रचना भी तो वैसी होगी ना। तो बच्चे, तुम श्रेष्ठ आत्माएं थे, महान आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे, धर्मात्माएं थे। तो जब इस आपका सृष्टि पर जन्म हुआ, तुम्ही तो महान आत्मा नर श्री नारायण नारी लक्ष्मी थी। उनके गुण ही गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब बाबा हमें बार बार कहते हैं, स्वयं को पहचानो। तुम कौन हो? किसकी संतान हो? कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा स्वधर्म क्या है? तुमने कैसे इस सृष्टि चक्र में पार्ट बजाया? तुम ही तो महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देवात्माएं थे। हर जन्म तुमने राजाई कुल में ही जन्म लिया है। तुम पवित्र आत्माएं, तुम्हारा तो पूजन हो रहा है। तुम्हारा नाम लेकर के लोग मुक्ति को पाते हैं। तो बाबा बार बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं। और अब बाबा कहते हैं, बच्चे, तुमने अपने को भूला, अपने को कह रहे हो ये मेरा शरीर है, लेकिन तुम स्वयं को शरीर समझ बैठे, अर्थात अपने अंधकार में आ गए। जैसे बल्ब लाइट का स्विच ऑफ करो तो अंधेरा अपने आप आ जाता है। सबसे बड़ी भूल, महान से महान एकज भूल ये हुई कि हम कह रहे हैं ये मेरा शरीर है, फिर हम शरीर समझ रहे हैं। इसी से ही तो हमारा जीवन रूपी नैया डूब गई, अंधकार में आ गए। और भगवान को, परमात्मा पिता को कहने लगे, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो अब हमें बाप कहते हैं, बच्चे, तुम अपने दैवी गुण धारण करो। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे। तुम ही अंतर्मुक्ता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, पवित्रता, मधुरता, सरलता, निर्भयता, निरअहंकारता, अडोलता, तुम इन गुणों से सजे हुए थे। एकाग्रता, एकांत प्रिय। अब हम चाहते हैं कि हम ऐसे बने, लेकिन परिवर्तन शक्ति नहीं है। कहते तो सब है सत्य बोलो, लेकिन सत्य बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सत्य बोलने के लिए ताकत चाहिए, परिवर्तन शक्ति चाहिए, डिसीजन पावर तो है, लेकिन चेंजिंग पावर नहीं है। तो इसलिए बाप ने कहा, जैसे कि बैटरी डिस्चार्ज होती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो बैटरी को चार्ज करते हैं तभी तो गाड़ी चल पड़ती है। तो तुम्हारी जीवन रूपी यात्रा भी, तुम भी परिवर्तन तब कर सकते हो जब तुम आत्माएं पावरफुल होंगे। तो उसके लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। जब तक बच्चा एकाग्र नहीं होगा तो उसके बुद्धि में ज्ञान गुण कैसे धारण हो सकेंगे? तो यहां भी बाप कहते हैं कि बच्चे, परिवर्तन शक्ति लाने के लिए कहते तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? उसके लिए
पहले शिव बाबा को प्यार से याद करें, एकाग्रता की शक्ति से हम प्यारे बाप को अपने बुद्धि में समा लेते हैं। तो जैसे पेट में राशन जाता है तो सारे अंग अंग में शक्ति आ जाती है। तो बुद्धि रूपी पेट में ये ज्ञान का ज्ञान का अन्न आने से हम आत्माओं में परिवर्तन शक्ति पैदा होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, ब्रेन इज योर लाइफ। ब्रेन एक्टिव है, ब्रेन फ्रेश है, तो सारी कर्म इंद्रियां, नर्वस सिस्टम, सब ऑर्गन A1 है। ब्रेन के फैग होने से ही, थकावट होने से मनुष्य में पतन होता है, मनुष्य शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए शिव बाबा ने हमको कहा, मुझे याद करो। इसे बुद्धि योग, सहज योग, ज्ञान योग, राज योग, कर्म योग, निरंतर योग कहा है। हम किसके संतान हैं, ये पक्का 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 बुद्धि में बैठे, हम किसकी संतान हैं, मेरा जन्मदाता कौन है? तो मेरा पिता तो स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी है, जो सारे जगत के रचयिता है, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर है। तो सागर और भंडार की मैं संतान हूं। तो बाबा कहते हैं, जितना आप याद करो, इससे आत्मा में अपने आप ही बल आता है, हिम्मत आती है, उमंग उत्साह आता है, व्यर्थ चिंतन समाप्त होता है। अरे मैं किसकी संतान हूं, जानते हो? तो बार बार कहते हैं, अपनी स्व स्मृति में आओ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, देव आत्मा हूं, पूज्य आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। मैंने कल्प कल्प ये श्रेष्ठ पाठ बजाया है, मेरे ही तो मंदिर बने हुए हैं, लोग मेरी ही तो आरती कर रहे हैं, कई कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, भक्तजन मेरे दर्शन करने के लिए रात्रि को लाइन में लगते हैं। तो मुझे आत्मा को बाप ने ही, पिता परमात्मा ने ही वरदानों से भरपूर किया था। अब वही वरदाता भगवान मेरे से आए हैं। इसलिए बाप कहते हैं, जैसे बच्चे की नाभि से मां की नाभि का कनेक्शन होता है, तो बच्चा वहीं से खुराक पाता है। ऐसे ही बुद्धि रूपी नाड़ी से बाप को याद करो, ये बुद्धि योग है। वहां मुख से भोजन खाया जाता है, यहाँ बुद्धि का सबसे श्रेष्ठ भोजन है। तभी कहा, ज्ञान अंजन बिना, अज्ञान अंजन से ही अंधकार मिटता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे धरती पर बूंद 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 जल पड़ने से धरती हरी भरी हो जाती है, ऐसे ही आत्माएं पिता परमात्मा के सुने हुए ज्ञान को धारण करने से आत्मा फलीभूत हो जाती है, सारा चक्र पार्ट बजाती है, थकावट ही नहीं होती। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को, समय को पहचानो, स्वयं को पहचानो, बाप को पहचानो, अपने घर को पहचानो। खेलने आए हो इस सृष्टि नाटक में, केवल पार्ट बजाने आए हो। दिस वर्ल्ड इज ए ड्रामा, हम सब एक्टर हैं। एक्टर को अपना घर याद रहता है, एक्टर को अपना पार्ट याद रहता है, एक्टर को ड्रामा याद रहता है, ड्रामा की ड्यूरेशन याद रहती है। तो ये हम सब भूल गए। तो पिता परमात्मा ही, शिव बाबा ही दिव्य चक्षु विधाता है। उन्होंने हमें तीसरा नेत्र बुद्धि का दिया, ज्ञान का नेत्र दिया। तो बाप आकर के रोज ज्ञान नेत्र में ज्ञान अंजन डालते हैं। ज्ञान को तलवार कहा जाता है, अंजन कहा जाता है, ज्ञान को गदा कहा जाता है, ज्ञान को शक्ति कहा जाता है, ज्ञान को ही समझ अर्थात लाइट कहा जाता है। ये व्यक्ति समझदार है, माना अंधकार से दूर है। और जो बेसमझ होता है उसको कहते हैं, भाई ये अंधकार में है। तो अभी का नॉलेज इज लाइट, माइट, वर्चू एंड पावर। तो पिता परमात्मा ही आकर के हमें नॉलेजफुल बनाते हैं, फिर पावरफुल बनाते हैं, फिर सक्सेसफुल बनाते हैं, फिर इसेंसफुल बनाते हैं, फिर ब्लिसफुल बनाते हैं।
तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप है। तो सबसे बड़ी कृपा शिव बाबा ने आकर के हमको अपना बच्चा बना लिया, हमें पहचान दी। हम तो अंधकार में भटक रहे थे, जैसे पानी में कोई व्यक्ति निकलना चाहता है, बार बार पानी में ही डूबता रहता है, उठता रहता है, जिसको दूसरे शब्दों में गोते खाते कहते हैं। हम गोते खा रहे थे, निकलना चाहते थे इस विषय सागर से, निकल नहीं पा रहे थे। रोज कहते थे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। रोते थे, दुखी थे, लेकिन विषय विकारों से निकलने का रास्ता नजर नहीं आता था। तो शिव बाबा ने हमको आके बताया कि बच्चे, तुम आत्मा हो, तो ज्योति जलने से हमें राह दिखाई दी, सत्यता का परिचय मिला। मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, अमर अविनाशी हूँ। ये शरीर तो केवल मेरा वस्त्र है, रथ है। मैं आत्मा ब्रह्मलोक की रहने वाली हूँ। कितने बार मैंने इस सृष्टि ड्रामा में पार्ट बजाया है। ये तो सृष्टि नाटक है, ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो मुक्ति धाम, शांति धाम, जिसे परलोक ब्रह्मलोक कहते हैं। तो बाप ने स्वयं की पहचान दी, स्वयं अपने पिता की पहचान दी, अपने स्वयं घर की पहचान दी, स्वदेश, स्वधर्म, स्वपिता, फिर स्वदर्शन का करा के चक्र की पहचान दी, और वर्तमान समय की पहचान दी। बार बार का कलयुग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव, भाग्य जगा ले। अभी इस समय पर ही शिव पिता का हम बच्चों से मिलन होता है। बाप आकर के हमें ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाते हैं। इसी से हमारे अंदर सारी शक्तियां आती हैं, परिवर्तन शक्ति आती है। इसीलिए पिता परमात्मा को सदा दाता कहा गया है। वो सदा दाता है। तो ऐसे प्यारे प्यारे, अति प्यारे, अति मीठे प्यारे बाप को याद करने से ही आत्मा पिता परमात्मा के संग में आकर के पिता परमात्मा का रंग लगता है। और रंग ना लगने का कारण देहाभिमान है। इसलिए होली पर पहले होलिका को जलाया जाता है। होलिका क्या है? देह, देह को, देह अभिमान को जलाना ही होलिका को जलाना है। तो सत्य पिता सत्य ज्ञान देते हैं आकर के। तो बाप ने कहा, जैसे बच्चा अपने माँ बाप को याद करता है, प्यार से याद करता है, बच्चे मैं भी तुम आत्माओं का पिता हूं, मुझ बाप को याद करो, तो तुम आत्माएं फिर से सर्वशक्तिवान पिता के संग होने से तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाओगे। तो कितना इसी कोई सहज योग, सहज ज्ञान बताया गया। इससे आत्मा फिर से सतो प्रधान में, ये लगन ही अगन है, लगन ही अगन है। बाकी अग्नि की वो नहीं, जैसे उस अग्नि में सारे जन्म समाप्त हो जाते हैं, इस बाप की याद की अग्नि में, लगन की अग्नि में, स्नेह की अग्नि में हमारे विकार, हमारी बुराइयां भस्म हो जाती हैं। तो सहज मार्ग बाबा ने आके बताया। बाप बच्चों को सहज ही तो मार्ग बताएगा। इसी को कहा, मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को प्यार से याद करो, प्यार से याद करो। बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूं, जिसके लिए तुमने आंसू बहाए, इतने व्रत रखे, इतनी तीर्थ यात्राएं की, इतने हठ योग किए, अब मैं आया हूं तुम बच्चों की सेवा में। बाबा कहते बाहें पसारे बाबा खड़े, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। यही पाने का समय है, यही दीप जलाने का समय है, यही सर्व गुण प्राप्त करने का समय है, सर्व शक्तियां प्राप्त करने का समय यही है, यही है।
अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।